एक बचपन से लेकर ओ बहुआ अब बहुआ पछतावा धरावा रलका हो राजाऊ हो तैका गोरवा हाथ तोड़ के छोड़ दे तो बहुआ के जियाई थी परान में ले लेला खो राजाऊ। किस चीज का प्लानिंग बनाया था? क्या बदला लेना था अभिषेक से आपके भाइयों को? वो तो मारते समय बोल रहा था भले हम इसको मार देंगे 5 साल जेल में रहेंगे वो मंजूले के साले को मार के मुंगा देंगे। वो तो ऐसे बोल रहा था मार रहा था हम इधर तरफ तरफ के रो रहे थे चिल्ला रहे थे नहीं कोई सुन रहा था मेरा पुकारा नहीं कोई हेल्प के लिए आ रहा था। अनुष्का को आप किस नाते और किस रिश्ते से अभी घर में रखे हुए हैं? ये तो इंसानियत के नाते मैं रखा हूँ। लेकिन जिस तरीके से अनुष्का बोल रही है कि अभिषेक कुछ दिन रात को उसके साथ रूम में गया हुआ था, उसके घर गया हुआ था, लेकिन दादी जो है उनका साफ इनकार हो रहा है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि आपका बेटा अनुष्का के साथ उस दिन उस रूम में था? हमें क्या पता था कि नहीं था। जब पता रहता तो बेटा मेरा मरता। जब पता किसी माँ बाप को रहेगा तो क्या पता रहता तो मेरा बेटा बलि पड़ता। आगे अगर अनुष्का बोलेगी कि नहीं मैं अभिषेक का विधवा के रूप में आपके घर में रहूंगी तो? मेरा बेटा चला गया अब मैं उस कातिल के मैं यहाँ कैसे रखूंगा? मुझे तो जिंदगी भर फिर भी ये नहीं रहेगा तो कुछ मुझे शांति भी मिलेगा। ये सामने में रहेगा तो मेरा जिंदगी भर का वो दर्द बना रहेगा। तो मेरा बेटा का कातिल है ये। अनुष्का को आप किस नाते और किस रिश्ते से अभी घर में रखे हुए हैं? ये तो इंसानियत के नाते मैं रखा हूँ। अनुष्का को इंसानियत के नाते रखा हूँ। प्रशासन मुझे 64 का बयान ले लेगा मैं इसको प्रशासन के हवाले कर दूंगा। आगे अगर अनुष्का बोलेगी कि नहीं मैं अभिषेक का विधवा के रूप में आपके घर में रहूंगी तो? मेरा बेटा चला गया अब मैं उस कातिल के मैं यहाँ कैसे रखूंगा? मुझे तो जिंदगी भर फिर भी ये नहीं रहेगा तो कुछ मुझे शांति भी मिलेगा। ये सामने में रहेगा तो मेरा जिंदगी भर का वो दर्द बना रहेगा। तो मेरा बेटा का कातिल है ये। जैसे कि अनुष्का की जो दादी है वो अनुष्का पे बहुत सारे ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि वो चरित्रहीन है और उसके बहुतों के साथ अफेयर चल रहा है। हाँ, और उसमें आपका बेटा का भी नाम आता है और आप कह रहे हैं कि आपका बेटा के अफेयर चला था, आपको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है और दोनों एक दूसरे का फ्रेंड है, दोनों एक दूसरे के आना जाना करते ये तो उसकी दादी नहीं ना बोल रही है ऐसे 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 है ऐसे मेरे पोते से भी दोस्तियाना था। वो तो ये बचाने के लिए न बोल रही है ऐसे ये अनुष्का के ऊपर सारा इंजाम ठोक रही है ऐसे अनुष्का पे चलन है ये है वो है। ये तो बचाने के लिए अपने पोता को बचाने के लिए ना ये बोल रही है। यही अनुष्का वहां पे रहता तो ये उसका दादी ये बात नहीं बोलती। आखिर एकरो गलती बागी ना जे अपना बहन के तो मारा जब इतना ओकरा खीस लगलक तो तू केकरो बेटा के उड़ा देब अपना बहन के तू छोड़ देब। कथी कहू बउआ हमर तो अपने तबियत सही ना रही था हमरा अपने तबियत दिल्ली के इलाज चलता हो रहा जाऊ। ये जो अभिषेक को जो मारा गया है, जैसे कि ये बोल रही है बार बार अनुष्का कि उसके साथ उसका अफेयर चल रहा था, तो कितने दिन से चल रहा था और इसके बारे में क्या आप लोगों को जानकारी था? जानकारी आना जाना था उसको ये जानकारी है। उसके साथ डिलीवरी में काम भी किया था अभिषेक ने। ये जानकारी है कितना पैसा के लेनी देनी था ये हमें मालूम नहीं। लेकिन अनुष्का की दादी और अनुष्का की जो बहन है वो साफ बोल रहे हैं कि हम अभिषेक को जानते ही नहीं थे और हम उसके घर आना जाना था ही नहीं और पैसा का जो लेन देन है ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था, क्योंकि नहीं बोलेगी किसी को बेटा चल गया तो सफाई नहीं देगी। मरने के टाइम तक झूठ बोल रही है बूढ़ी आऊ और चकदार वहाँ का रखवारी करवा रही है। किसी को बेटा के जान ले ली बुढ़िया वो भी बुढ़िया छोड़ा रही थी वो भी बुढ़िया छोड़ा रही थी। तब कैसे झूठ बोल रही है से बोलू हम पैसा थी हम ना चिन्हित रही है बउआ के। अनुष्का का जो दोनों भाई हैं क्या आपके यहाँ आना जाना करते थे पहले से? छोटा वाला नहीं था बड़ा वाला आता जाता था। 1-2 बार आया था हम देखे थे दूरा पर भी था। उसके साथ डिलीवरी वाला काम भी करता था। हाँ
लेकिन जिस तरीके से अनुष्का बोल रही है कि अभिषेक उस दिन रात को उसके साथ रूम में गया हुआ था, उसके घर गया हुआ था, लेकिन दादी जो है उनका साफ इनकार हो रहा है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि आपका बेटा अनुष्का के साथ उस दिन उस रूम में था? हमें क्या पता, हमें क्या पता था कि नहीं था। जब पता रहता तो बेटा मेरा मरता। जब पता किसी माँ बाप को रहेगा तो क्या पता रहता तो मेरा बेटा बलि पड़ता। अनुष्का कहीं साजिश के तहत तो अभिषेक को वहाँ नहीं बुलाई थी? अब हम कैसे, अब वही न बता रही है, तो वही बता रही है ना कैसे क्या हुआ, कैसे कोई प्लान बनाया, कैसे मारा। मेरा लड़का तो इतना अच्छा था कि वो तो 2 आदमी से तो बता रही है कि 2 आदमी ने ही मारा और कितने आदमी पीछे खींच कर ले गया और कितने आदमी से मारा, ये तो हम नहीं देख सकते हैं। लेकिन जो वो पकड़ाएगा उसको कानून उसको कार्रवाई करेगी, तब तो पता लगेगा कि इसमें कौन-कौन था, कैसे मारा, क्या हुआ। छोटा वाला नाबालिग है, उसको हाजिर कराया है तो क्या सोच समझ ही के तो कर रहा है ना। जो असलियती था वो तो घूम रहा है। आप बड़ा वाला को पकड़े। आपको आपको ये नहीं लगता कि यहाँ पे ये जो लड़की है अनुष्का जो है, ये आरती का जो कहानी है वो पूरा स्क्रिप्ट यहाँ पे बैठे-बैठे लिख रही है? उस तरह के उस लिखने से क्या होगा, वो हमारे पास वो सब नहीं चलेगा। वो सब आरती छोटू वाला कहानी नहीं है। ये बोल रही है हम न्याय दिलाने आए, मुझे कानून रख करके आए, हम शेख को न्याय दिलाने के खातिर हम आए। वो भी बयान दे रही है ना। अगर अनुष्का को अभिषेक को न्याय ही दिलाना था तो चंद 10 कदम की दूरी पे एक बारात आया हुआ था। अगर अनुष्का को अभिषेक को जान बचाना रहता तो वो चिल्ला सकती थी। वो बारात में जाके बोल सकती थी कि यहाँ अभिषेक का मर्डर हो रहा है, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तो इस पे क्या कहना है? इस पे क्या हम कहें, हम तो थे यहाँ, ये नहीं तो हम क्या कहें। वही ना बताएगी, क्यों नहीं बताई, काहे नहीं बताई। वो तो जिस समय उस रूम में से निकाला गया उस समय उसके देह पर लौट जाती, भैया मुझे पहले उसको काटो, नहीं मुझे काटो। किसी अनुष्का उस रात को आखिरकार क्या हुआ था? वो नाइट में गए थे अभिषेक से न्योता करने झाझा उस साइड। उसके बाद वो हमसे मिलने आए थे, बोले थे अनुष्का ऐसे तो मिलन नहीं होती है, बात भी नहीं हो पाती है, सब लोग बात भी नहीं कर पाते, आपके पास फोन नहीं है। हम बोले जी मेरे पास फोन नहीं है। फिर बोले ठीक है, आपके गाँव में शादी हो रही है ना मेरी क्लास साथी का, उसमें जाएंगे ना तो आपसे बात हो जाएगी। हम बोले ठीक है। तो वो आए थे न्योता करने, उसके बाद वो हमसे मिलने के लिए गए थे। मेरा भाई साहब बोल रहा था मैं जा रहा हूँ शादी में, तो हम बोले ठीक है चले जाओ जब जा रहे हो था। तो दोनों से दोनों चला गया। एक बोल रहा था कि मैं घीघाटोला जाऊंगा, एक बोल रहा था मैं दिलावर को मतलब झाझा उस साइड जाऊंगा। तो घीघाटोला मतलब जाने में 15-20 मिनट लगती है। तो ना ही वो घीघाटोला गया था ना ही वो शादी में गया था, पता नहीं वो कहाँ था। लेकिन फर्स्ट बार गया तो चप्पल पहन के गया, सोने के समय आया तो बोल रहा है मुझे जूता चाहिए। तो जूता के लिए आया तो वो अभिषेक को देख लिया। फिर फटाक से कुछ सोचा पूछा नहीं ये कौन है, फटाक से भाई के पास फोन लगा दिया, बड़ा वाले के पास। बोला भाई कहाँ हो, जल्दी घरे आओ। तो वो जल्दी, वो भी ये नहीं पूछा हाँ किस लिए बुला रहे हो, क्या हुआ बताओ, हम अभी शादी में। नहीं उसके पास डीजे की आवाज आ रही थी, नहीं उसके पास कुछ था, सुन सन्नाटा की तरह था। 1 मिनट भी नहीं हुआ उसके आते, इसका मतलब वो रोड पर रुका होगा, बाइक स्टार्ट किया होगा, घर पे आ गया होगा। उस अभिषेक जो है और तुम्हारा भाई एक दूसरे को पहले से जानते थे? जी जानते थे, दोस्ती चलती थी या पैसा का लेन-देन भी होती थी। तो जब एक दूसरे को जानते थे तो तुम्हारा छोटा भाई अभिषेक को नहीं जानता था? वो भी जानता था। तो फिर वो क्यों मतलब वो इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों हो गया कि उसने रात को बड़े भाई को फ़ोन करके घर बुलाया? ऐसा वहाँ पे क्या हो रहा था और क्या परिस्थिति था वहाँ का? मेरे हिसाब से वो लोग प्लानिंग बनाए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था वो बनाए थे या नहीं बनाते, क्योंकि घर में बनाते तो मुझे तो ज़रूर पता होती ना। लेकिन वो प्लानिंग बनाया गया था इसलिए उसको मारा गया। ऐसा होता है तो अपने को या अपनी बेटी-बहन से पूछता है ना से क्या हुआ क्या नहीं। तो अपनी बेटी-बहन से कोई कुछ नहीं पूछता है, लड़का की ही हत्या क्यों कर देता है? हत्या करना चाहिए तो वहाँ पे मेरी हत्या कर देते। किस चीज़ का प्लानिंग बनाया था? क्या बदला लेना था अभिषेक से आपके भाइयों को? वो तो मारते समय बोल रहा था भले हम इसको मार देंगे 5 साल जेल में रहेंगे, वो मंजूर लेके साले को मार के मुँगा देंगे। वो तो ऐसे बोल रहा था, मार रहा था। हम इधर तड़प-तड़प के रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, नहीं कोई सुन रहा था मेरा पुकारा, नहीं कोई हेल्प के लिए आ रहा था।